नमस्कार दोस्तों, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हुए अभ्यर्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार एससीईआरटी आपका जो सिलेबस दिया गया है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। जिसमें कि कक्षा 5 की बात करें, बिहार एससीईआरटी की जो कक्षा 5 की बुक है पर्यावरण और हम, पुस्तक का नाम है। उसमें टोटल 21 चैप्टर हैं और सभी क्लास को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसमें कि ये आपकी पहली क्लास है, कक्षा 5 पर्यावरण और हम। पहला चैप्टर यहाँ पर देखेंगे, ये आपका पहला चैप्टर, पहला लेसन है, पटना से नाथुला की यात्रा। जिसमें कि जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को डिस्कस करेंगे। इसमें बाहरी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल एससीईआरटी, बिहार एससीईआरटी। नाथुला, नाथुला कहाँ पर? सिक्किम में। और सिक्किम में पाए जाने वाले दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं जो सिक्किम में हैं? जिसमें कि आपका नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ये आपका दर्रा हो गया। दर्रा से आपके प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। सिक्किम की राजधानी की बात करें, गंगटोक। और अगर गंगटोक के विषय में आपसे यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसमें दिया गया है और पूछ भी सकता है, समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है गंगटोक। ठीक, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ये रेलवे स्टेशन तो ये है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग सुंदर पर्वतीय स्थल है। दार्जिलिंग जो है सुंदर पर्वतीय स्थल। और दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ की विशेषता क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं? जिसमें कि चाय बागान, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर, लॉयड बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल, दार्जिलिंग। इसके बाद देखेंगे टाइगर हिल, पश्चिम बंगाल में। टाइगर हिल से बर्फ से ढकी कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटियां देखना अद्भुत दृश्य होता है। ये विशेषता बताई गई है टाइगर हिल की, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद आगे देखेंगे कंचनजंगा, आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं। कंचनजंगा सिक्किम व नेपाल की सीमा पर स्थित है। और उसी चैप्टर में आपके दिया गया है याक। याक एक पशु का नाम है, एक पशु है जो आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। लंबे बाल इसके होते हैं। ठंडा प्रदेश इसका निवास स्थान होता है, ठंडे प्रदेशों में ये जंतु जो है वो पाया जाता है। सिक्किम में भी पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे आगे हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो है वो है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में स्थापना की बात करें, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना जो है वो हुई थी 1954 में। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कराई गई थी 1954 में। दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना। यहाँ पर कहाँ पर? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में। यहाँ पर तेनजिंग नार्वे की मूर्ति है। तेनजिंग नार्वे 20 वर्ष की उम्र में यहाँ पर्वतारोही का कार्य करते थे। इनका जन्म जो है तिब्बत में हुआ था, बचपन नेपाल में बीता। तेनजिंग नार्वे आपके सिलेबस में है, यानी कि आपके क्लास 5 की एससीईआरटी वाली बुक में है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाद में भारत के निवासी बन गए थे और 1953 में तेनजिंग नार्वे व एडमंड हिलेरी एक साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई की। हिलेरी यहाँ पर आप बना लीजिएगा। 1953 में तेनजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी ने एक साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इसके बाद आगे देखेंगे तेनजिंग नार्वे को सिरदार की उपाधि मिली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद करिएगा। तेनजिंग नार्वे को सिरदार की उपाधि मिली। सिरदार का मतलब क्या होता है? तो पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत व्यक्ति को दार्जिलिंग में सिरदार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर यहाँ पर लंबाई पूछेंगे कितनी ऊंची, तो 8848 मीटर। ये आपका एससीईआरटी में जो डेटा दिया गया है सेम वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आपके बिहार एससीईआरटी में। 8848 मीटर। हाल ही में बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। अगर हाल ही में बात करें तो बिहार की ही एक पर्वतारोही जिनका नाम क्या है? श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। इसके बाद देखेंगे आगे
पर्वतारोही पहाड़ों पर ऑक्सीजन भरा सिलेंडर ले जाते हैं। प्रश्न में इस प्रकार से पूछ सकता है कि पर्वतारोही अपने साथ किस गैस से भरा हुआ सिलेंडर लेके जाते हैं। अलग अलग गैसों के नाम होंगे, वहाँ पर आप राइट आंसर देंगे ऑक्सीजन भरा सिलेंडर। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखेंगे गंगटोक, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। पहाड़ों के दरारों को काटकर बसाया गया शहर है। और रोड की बात करें, यहाँ पर इसकी जो रोड है महात्मा गांधी रोड, साफ सुथरा फूलों से सुशोभित है। पूछ सकता है आपसे कौन सी रोड जो कि साफ सुथरी और फूलों से सुशोभित है, तो महात्मा गांधी रोड। इसके बाद देखेंगे आगे सिक्किम। सिक्किम मुख्य नदी कौन सी है? तीस्ता। कौन सी जनजातियाँ सिक्किम में पाई जाती हैं? तो लोपचा, नेपाली, भूटिया। ये 3 जनजातियां हैं सिक्किम की। मुख्य नदी तीस्ता। बौद्ध धर्म दर्शनीय स्थल की अगर बात करें तो रूमटेक मॉनेस्ट्री, करमापा। बौद्ध धर्म दर्शनीय स्थल ये है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे नाथुला। नाथुला दर्रा है सिक्किम में, जैसा कि आपने देखा नाथुला दर्रा और जेलेपला। तो नाथुला की बात करें, भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। जो नाथुला का रास्ता उसको प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। और इसी मार्ग से चीनी यात्री विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया आते थे। किस मार्ग से? तो आपको याद रखना है सिल्क मार्ग। नाथुला का जो रास्ता वही सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर देखेंगे ये आपका अगला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है खेल। ये आपकी कक्षा 5 की ही बिहार एससीईआरटी का है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। कबड्डी में 7, क्रिकेट में 11। खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछता ही है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाकर देखते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि खिलाड़ियों की संख्या पूछता है, अलग अलग खेलों में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। इसके बाद देखेंगे मार्शल आर्ट। जूडो एक युद्ध कला है। मार्शल आर्ट क्या? आत्मरक्षा हेतु सिखाया जाता है। मार्शल आर्ट जो है उसको आत्मरक्षा के हेतु सिखाया जाता है। अगर आत्मरक्षा में यानी कि मार्शल आर्ट की बात करें तो भारत में इसके लिए कुश्ती, जापान में सूमो, सिख समुदाय में गतका यानी कि मार्शल आर्ट को ही कहा जाता है। भारत में यही कुश्ती, जापान में सूमो, सिख समुदाय में गतका। आगे देखेंगे गुरु गोविंद द्वारा जब सिख धर्म को सैन्य रूप दिया गया था उसी समय गतका का खेल खेला जाता था। कब? जब गुरु गोविंद द्वारा यह सिख धर्म को सैन्य रूप दिया गया था उस टाइम से ही गतका का खेल खेला जाता था। और वर्तमान में यह खेल वैशाली व गुरु गोविंद सिंह जयंती पर खेला जाता है। कौन सा खेल? तो गतका। गतका जो खेल है ये आपका वर्तमान में वैशाली व गुरु गोविंद सिंह जयंती पर खेला जाता है। यह हिंदू व मुसलमानों के द्वारा भी खेला जाता है, यानी कि सिख धर्म के साथ ही साथ इसको मुस्लिम और हिंदू भी खेलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर जिनकी मंदिर की बात करें तो इनका जो मंदिर है वो है जमुई सिकंदरा में, प्रखंड जमुई सिकंदरा प्रखंड, और गांव का नाम है लक्षआर। गांव का नाम यहाँ पर देखेंगे, ये गांव का नाम है। और मंदिर है वर्धमान महावीर की जमुई सिकंदरा में। गांव अगर का नाम पूछेगा तो लक्षार। आगे देखेंगे ये आपकी क्लास 3 है, तीसरी क्लास, बीजों का बिखराव। इसमें देखेंगे ये क्लास नहीं, चैप्टर, तीसरा चैप्टर है बीजों का बिखराव। और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। चटक कर बिखरने वाला बीज है जिसमें कि कुछ पौधे के फलियां सूख कर हटने के बाद बिखर जाते हैं, उसे चटक कर बिखरने वाला बीज कहते हैं। जैसे सरसों, गुलमेहंदी, हरसिंगार, ये आपका चटक कर बिखरने वाला बीज हो गया। हवा में उड़ने वाले बीज की बात करें तो हल्का फुल्का बीज होता है जैसे कपास का बीज, ये हवा में उड़ने वाला बीज कहलाता है। पानी में तैरकर फैलने वाला बीज कमल, कुमुदनी, पानी में तैरकर फैलते हैं। जानवरों की सवारी करने वाला बीज की अगर बात करें तो जानवरों की शरीर से चिपक कर जो बिखरते हैं जैसे कि गोखरू का बीज।
इसके बाद देखेंगे पक्षियों द्वारा बिखरने वाला बीज, तो पीपल, बरगद, अमरूद, ये सभी पक्षियों द्वारा बिखरने वाले बीज हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से हवा में उड़ने वाले बीज हैं। ऑप्शन में दे देगा सरसों, गुलमेहंदी, कुमुदनी, कपास। तो आपको राइट आंसर बनाना होगा यहाँ पर हवा में उड़ने वाले बीज में कपास। इस प्रकार से आपके जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में बनेंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर यहाँ पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दें अगर आपको क्लास पसंद आएगी, तो इसी प्रकार से रेगुलर आपको क्लास दी जाएगी।